So hey, what's up guys, welcome back to another video and today we are explaining गॉड ऑफ वॉर 1 हाँ यानी कि सबसे पुराना वाला गॉड ऑफ वॉर जो सबसे पहले रिलीज हुआ था गॉड ऑफ वॉर सीरीज में। हाँ। और अगर आपके पास प्लेस्टेशन 1 या फिर 2 होगा तो आप उसको जरूर ही खेले होंगे, और अगर नहीं भी खेले कोई बात नहीं, आज आपको हम लोग सब बता देंगे कि क्या हुआ था गॉड ऑफ वॉर 1 में। और ये गॉड ऑफ वॉर 1 जो है ना वो 2005 यानी कि 2005 में रिलीज हुआ था। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गया इस गेम को रिलीज हुए। मार्च 22, 2005 में रिलीज हुआ था गॉड ऑफ वॉर। और ये मतलब ये गॉड ऑफ वॉर 1 गेम ऑफ द ईयर भी जीत चुका है। अब आप सोच सकते हो गॉड ऑफ वॉर सीरीज कितना मस्त रहा होगा। हाँ, तो अब इंट्रो चलाओ। या बुई। तो गाइज इंट्रो देख लिया, मज़ा आ गया। अभी हम लोग क्या बताने वाले हैं, तो उस गेम प्ले को बताने से पहले हम लोग बताने वाले हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो गॉड ऑफ वॉर जो गेम पहले रिलीज़ हुआ था उसका ना बहुत सारा मिलियंस में पूरा कॉपीज सेल हुआ था, और ये एक एक्सक्लूसिव गेम है। लाइक एक्सक्लूसिव्स नहीं होते गेम, जैसे कि PS5 का माइल्स मोरेलेस, तो वैसे ही PS2 के एक्सक्लूसिव में गॉड ऑफ वॉर 1 आता है, और ये सैंटा मोनिका स्टूडियोज ने बनाया है। खेल सकते हैं जिनके पास प्लेस्टेशन है। तो गाइस आज के स्टोरी पे चलते हैं। तो फिर ये कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से। ये आदमी जो है इसका नाम क्रेटोस होता है। और क्रेटोस गाइस, जो क्रेटोस है वो एक स्पार्टन आर्मी है। स्पार्टन आर्मी का एक मेंबर है। स्पार्टन आर्मी का सेनापति है। हाँ, सेनापति, सोल्जर जो भी बोलो, जो बारबेरियन आर्मी से लड़ता है। तो बेसिकली पहले क्रेटोस एक गॉड नहीं था, पहले वो एक सोल्जर ही था। तब उसने गॉड्स को डिफीट किया, फिर वो फुल गॉड बन गया। हाँ, तो फिर गाइस ये अब सेनापति बनना तो उसका भी एक अलग कहानी जो है कॉमिक में लिखा गया। अब उस कॉमिक को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, तो फिर आप हम लोग को कमेंट में बोलिए, हम लोग वो उस कॉमिक बुक को भी एक्सप्लेन कर देंगे। एटलीस्ट 2 कमेंट्स उसके बारे में होना चाहिए, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हाँ गाइस, तो फिर वो जो क्रेटोस रहता है वो एकदम बहुत बेरहम होता है, और जीत के लिए वो कुछ भी कर सकता था। मतलब कुछ भी कर सकता था। वो सुनता था तो अपनी बीवी और बच्ची की, मतलब वो दोनों उसके लिए बहुत मायने रखते थे, और वही दोनों बस उसके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो सच और एक मिनट, तो इफ यू आर वंडरिंग, सूरज ने अभी जस्ट बच्ची क्यों बोला, उसका तो बेटा है। तो गाइस पहले जब एट्रियस नहीं पैदा हुआ था तब क्रेटोस के पास एक बेटी ही थी, बट एरिस जो था उसको ट्रिक कर दिया अपने वाइफ और बेटी को मारने के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में भी है। तो गाइस वो कैसे ट्रिक करता है कि वो ना जब बारबेरियन आर्मी एक बार स्पार्टा पे हमला कर देती है, वही जगह जहाँ पे क्रेटोस सेनापति है अपनी सेना का, तो बारबेरियंस की आर्मी बहुत बड़ी और खूंखार रहती है, और क्रेटोस की स्पार्टन आर्मी पे भारी पड़ जाती है, और क्रेटोस की आर्मी हारने लग जाती है, और क्रेटोस खुद भी मरने वाला होता है। तभी वो एरिस को गुहार लगाता और कहता है, My life is yours, Ares. From this day, मतलब है कि मुझे ये जंग जितवा दो, और मेरे सारे एनिमीज जो इस समय लड़ रहे हैं उनको खत्म करवा दो, और मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, नौकर बन जाऊंगा। तो एरिस मान लेता है, और वो नीचे आ जाता है और सारे बारबेरियंस को मार देता है, और बदले में क्रेटोस को गरम जंजीरें उसके हाथों में बांध देता है, जिससे कि हमेशा के लिए ये पता चल सके उसका गुलाम है, और उसका निशान हमेशा उसके साथ रह पाए। और उसको वेपन्स भी देता है जिसका नाम ब्लेड्स ऑफ केओस होता है, और ये बहुत खतरनाक वेपन्स होते हैं। ये अभी भी गॉड ऑफ वॉर 5 में है क्रेटोस के साथ। हाँ, तो फिर ये ब्लेड्स ऑफ केओस की मदद से एरिस क्रेटोस को एक मर्डरर बना देता है, और उसकी सारी इंसानियत छीन लेता है। अब इसी की वजह से क्रेटोस एक बहुत बुरा आदमी भी ऑलमोस्ट मान सकते हो आप लोग। हाँ, बुरा आदमी बन जाता है काफी हद तक। और एक दिन ना वो एक गांव को डिस्ट्रॉय करने एरिस को भेजता है, जो अथीना के आदमी बना था। अथीना एक गॉडेस है विजडम। अगर आपने वो क्रेटोस हाउ ही वांट टू
नॉर्स माइथोलॉजी में वो कैसे गया था, उस वीडियो पे जाके देखिए अगर आपको पता नहीं अथीना कौन है। तो फिर वहां पे वो हमला कर देता है, सबको मरवा देता है। और फिर जब वहां का मंदिर के अंदर जा रहा होता है तो वहां की ओरेकल ओरेकल यानी कि जो भविष्यवाणी करती है, बोलती है कि अंदर बच जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो नहीं सुनता और अंदर घुस जाता है और सबको मार देता है। लेकिन वो रियलाइज ही नहीं करता है कि उसमें उसकी बेटी और उसकी पत्नी भी थी जिनको वो मार देता है। फिर उसको पता चलता है जब, तो वो बहुत सैड हो जाता है। तभी एरीज का एक शैडो आता है वहां पर, बोलता है कि ये मैं तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए किया, तुमको एक अच्छा वॉरियर बनाने के लिए मैंने तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी को मार दिया, जिससे कि तुम अच्छे से मेरे को सर्व कर पाओगे। तो वो गुस्सा हो जाता है। तभी वहां पे वो जो ओरेकल रहती है भविष्यवाणी करने वाली, उस पे उसकी बेटी की जो मतलब एशेज होते हैं ना, एशेज मतलब क्या बोलते हैं, राख, हाँ, उसके शरीर पे मतलब वो लगा देती है पूरा, और उसको नया नाम पड़ता है घोस्ट ऑफ स्पार्टा। एक्सक्यूज मी। तो गाइज इफ यू आर वंडरिंग कि एरीज ऐसा क्यों बोला था कि अब तुम मुझे सर्व कर सकते हो, ऐसा पता है क्यों बोला था? क्योंकि एरीज नोटिस किया था कि क्रेटोस ज़्यादा टाइम अपने वाइफ और डॉटर के साथ ही स्पेंड करता है। तो अब एरीज चाहता था कि वो उसके साथ ज़्यादा सर्व करे और टाइम बिताए, तो उसकी वाइफ और डॉटर को वो मार दिया, मरवा देता है। हाँ वही फिर ना सही हूँ ना उनसे मैं? कसम खाता है कि वो एरीज को मार डालेगा और अपनी बेबी और अपनी बेटी का बदला लेगा। हाँ ऐसे तो मैं सही तो हूँ ना एटलीस्ट? हाँ सही हो। ये मी बीइंग प्राउड। तो फिर गाइस अगर आप कोई भी गेम में सुनोगे घोस्ट ऑफ स्पार्टा तो कंफ्यूज मत होना, वो एक्चुअली क्रेटोस ही है घोस्ट ऑफ स्पार्टा, उसको ऐसी अपना घोस्ट ऑफ स्पार्टा का टाइटल मिला था। हाँ गाइस हाँ तो गाइस अब आगे अपनी कहानी पे बढ़ते हुए हम लोग कहते हैं, आगे अपनी कहानी पे बढ़ते हुए हम लोग आगे देखते क्या होता है क्रेटोस के साथ। तो क्रेटोस बेसिकली अब मारने का तरीका खोजने लग जाता है एरीज को, समझे गाइस? हाँ तो अब एरीज को मारने का तरीका, वो एक गॉड है तो वो एक नॉर्मल मॉर्टल है, क्रेटोस तो ऐसे नहीं मार सकता है। तो फिर अब ना वो उसका मतलब वो जो रहता है ना, वो जो अपना कसम खाया था कि मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा, तो फिर ना तो फिर अब क्रेटोस उसका जो नौकर बन गया था वो उसका फेट तोड़ देता है, यानी कि जो बोला था वो तोड़ देता है और चला जाता है उसको मारने के लिए। तभी फ्योरीज उसको पकड़ लेती है। फ्योरीज कौन है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत पहले से थी, मतलब क्या नाम बहुत ही ज्यादा पहले से, जब इस ग्रीक पैंथियन की शुरुआत हुई थी। तो ये ना मतलब दो जातियों के वॉर के बीच में ये लोग पैदा हुई थी। और ये लोग का एक ही काम था, गॉड जो भी मतलब फेट देते थे, कसम देते थे, उसको पूरा करना। जैसे कि क्रेटोस कसम खाया था कि मैं उसका नौकर बना रहूंगा, तो फिर वो फेट अपना तोड़ दिया। तो फिर ना फ्यूरीज उसको पकड़ लेती है। फ्यूरीज का यही काम रहता है कि जो भी फेट तोड़े ना गॉड से, तो उसको टॉर्चर करेगी, पनिश करेगी। तो फिर ये गॉड ऑफ वॉर 1 का पार्ट नहीं है गाइस, ये एक्चुअली गॉड ऑफ वॉर असेंशन का पार्ट है, समझे? ये एक दूसरा पार्ट है गॉड ऑफ वॉर 1 का, लेकिन ये अलग गेम है। अब चलिए असेंशन की बात करते ही है। तो फिर ना क्रेटोस को पकड़ के एक प्रिजन में कैद कर देती है। लेकिन क्रेटोस हम लोग का एकदम सैवेज बंदा है, बहुत सैवेज है, बहुत बैडएस कैरेक्टर भी है। हाँ तो वो फ्योरीज 3 होती है, तीनों फ्योरीज को वो मार देता है। लेकिन फ्योरीज के मरने से पहले मतलब फ्योरीज मतलब एरीज ना एक बहुत खतरनाक वॉरियर को जन्म देना चाहता था, जो मतलब खत्म कर दे सब कुछ। तो फ्योरीज से मिलके एक बच्चा पैदा करता है, और वो लेकिन वो एरीज के नजर के सामने फेलियर होता है, इसी के लिए एरीज भी उसी को फ्योरीज बना देता है। लेकिन वो एक्चुअली अच्छा रहता है, जो एक बच्चा वो लोग पैदा करते हैं, और वो बड़ा होके क्रेटोस को छुड़ा देता है। हाँ उस कर्ज से वो छुड़ा देता है उसको। को खत्म करता है। तो फिर अंत में जो वो रहता है उसका बेटा, तो वो उसको बोलता है कि भाई तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया। और तो फिर क्रेटोस जो रहता है ना,
फिर वो बोलता है कि मैंने अपनी माँ के साथ धोखा दिया। वो बेटा बोलता है एरिस का, तो फिर मेरे को मार डालो। तो क्रेटोस ये करना नहीं चाहता था, लेकिन उसको करना पड़ गया और उसको मारना पड़ गया उस एरिस के बेटे को, जबकि वो इतना अच्छा था। मैं अभी तक उसके लिए रिस्पेक्ट रखता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा था एरीज का बेटा। एरीज अच्छा नहीं हो सकता, बट एरीज का बेटा बहुत अच्छा था। तो फिर अब वो बात रहता है कि अब उसके पास बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं। तो अब वो नाइटमेयर्स उसके बीवी और उसके बच्चे के होते हैं, जिसको उसने मार डाला था। तो फिर वो जो रहता, तो फिर वो उस एरिस का बेटा उसको उसकी बेटी का कुछ तो देता है, जिससे कि वो उसका मेमोरीज थोड़ा स्टेबल रहता है, नहीं तो वो मर जाता क्रेटोस। तो क्रेटोस एक तो एरिस के बेटे ने ये काम कर दिया था। तो फिर अब क्रेटोस अपने तंग करा देने वाली मेमोरी से छुटकारा पाने के लिए अथीना के पास जाता है। समझे गाइस? अथीना के पास। अथीना बोली था सारे पापों को मिटा दो तो फिर मैं तुम्हें जो बोलोगे वो करूंगी। तो फिर मतलब एक काम तुम्हारा कर दूंगी। तो वो बोला कि मेरा नाइटमेयर से हमको छुटकारा दिलवा दोगी। तो अथीना बोली ठीक है। तो वो काम करने लग जाता है क्रेटोस उसके लिए। तो एक दिन ना वो अपना नेक्स्ट टास्क पूछने जाता है कि क्या कर सकता है वो। तभी वो जो सूरज नीचे गिर पड़ता है और पूरे ग्रीक पैंथियन में अंधेरा छा जाता है। गाइस तो फिर जब वो एक मिनट गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो ये वाला सूरज जो बता रहा है या फिर वो सन वाला, तो सन वाला सूरज गिरता है, ये वाला सूरज मत सोचना। हाँ, तो ये चेन्स ऑफ ओलंपस का भी मैं कहानी बता रहा हूँ, जो भी एक गॉड ऑफ वॉर 1 का पार्ट है। तो फिर जब सूरज गिर जाता है, पूरे ग्रीक पैंथियन में अंधेरा छा जाता है, तो वो अथीना के पास जाता है, पूछता है क्या हो रहा है। तो बोलती है कि तुमको टेम्पल ऑफ यूएस यानी कि जो हीलियोस गॉड ऑफ सन था, उसकी बहन का टेम्पल पे जाने बोलती है। तो वहां पे वो यूएस की मूर्ति के सामने खड़ा रहता है और पूछता है कि क्या बात है। तो बोलती है ना कि मेरा भाई को किडनैप कर लिया गया है गॉड ऑफ हेडिस की, मतलब गॉड ऑफ डेथ की पत्नी से, जो हेडिस रहता है उसकी पत्नी ने किडनैप कर लिया है। समझे गाइस? तो फिर एक मिनट गाइज, अगर आप किसी ने भी लाइक जो हम लोग का ऑडियंस है जो भी देख रहा है, अगर आप लोगों ने गॉड ऑफ वॉर 3 खेला है तो आप लोग जानते हो कि आप लोग जब जीस से फाइट कर रहे हो तो जो गाया थी सिस्टर्स ऑफ फेट, वो आपको नीचे फेंक देती है, जिससे आप रियलम ऑफ हेडिस में पहुंच जाते हो। जब आप एंटर करते हो आप देखते हो कितना बड़ा प्रिजन है वो। हाँ, तो वही तो उसमें ही वो आई थिंक किडनैप कर लिया। गॉड ऑफ डेथ की पत्नी। हाँ, वही हेडिस का रियलम वही था। बहुत बड़ा प्रिजन है वो, बहुत बड़ा। हाँ, तो फिर अब वो वहां पे जाता है उसकी पत्नी के पास। तो फिर उसको बहुत ही संकटों का सामना करके वहां तक पहुंचता है, बहुत मुश्किल से। तो क्रेटोस पूछता है क्या करी हो तुम। तो वो बोलती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ इस दुनिया में। ज़्यूस ने मेरे साथ बहुत धोखा दिया है मेरे को। इसी के लिए जो पिलर जिस पे पूरी दुनिया टिकी उसको मैं गिरा दूंगी, और जिससे कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ज़्यूस क्रेटोस का पापा था, जिससे वो दुश्मनी करता था और उसको उसका बदला चाहिए था। अब क्यों चाहिए था वो आगे वाले पार्ट में आपको पता चलेगा। तो फिर वो गॉड ऑफ वॉर 3 वाले पार्ट में पता चले बेसिकली। गॉड ऑफ वॉर 2 में ही पता चल जाएगा, लेकिन 3 में उसकी बदला लेगा। हाँ। तो फिर ना मतलब तो फिर अब वो और एटलस जो एक बहुत खतरनाक टाइटन है, उसी की पत्नी ने जगाया था, डीस की पत्नी ने, जो मर चुका था, ताकि वो पिलर और हीलियोस को इसलिए किडनैप किया था ताकि एटलस टाइटन की पावर और हीलियोस की सन पावर को मिला के वो उस पिलर को गिरा पाए। तो इसी के लिए क्रेटोस को वो बोलती है कि मैं तुमको और तुम्हारी बेटी वापस जिंदा करके दे दूंगी, बदले में तुमको अपना वेपन्स को समर्पित करना पड़ेगा। तो वो बोलता है भाई इतना भी हार्ड हिंदी में रख देना होगा पेड़ के सामने। तो वो अपने वेपन्स को रख देता है और अपनी बेटी के साथ खेलने लग जाता है। तभी उसको याद आता है कि अभी अपनी बेटी के साथ रहना ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी उसको दुनिया बचाना है। तो वो दोबारा से अपने वेपन्स उठाता है और फिर
वो फोर्ट के अंदर चला जाता है जिसपे पूरी दुनिया टिकी रहती है पिलर पे, और उसके अंदर उसकी हेडिस की पत्नी रहती है। बोलती तुम वापस आ गए, लगता है तुम मौत का तुमको स्वाद चखना ही होगा। लेकिन हमारा क्रेटोस सैवेज रहता है, उसको मार देता है, मतलब जो और हीलियोस को भी आजाद कर देता है। बट स्टिल हीलियोस से उसको गॉड ऑफ वॉर 3 से लड़ना ही पड़ता है। और हीलियोस गॉड ऑफ सन को भी आजाद कर देता है, जिससे कि वो जो पूरा पिलर जो टूटने वाला होता है वो एटलस के ऊपर गिर जाता है। वो जो टाइटन रहता है, टाइटन्स बहुत बड़े होते हैं एक्चुअली, जैसे कि गाया एक टाइटन थी। हाँ, वो उसके बारे में नहीं, गॉड ऑफ वॉर 2 के में आपको पता चलेगा गाया कौन थी। हाँ, तो फिर ना मतलब वो मतलब उठा के बोलो। हाँ, तो फिर क्रेटोस उसको भी एकदम बचा लेता है। तो फिर वो हीलियोस को बचाने के बाद एटलस वो पिलर को पकड़े रहता है और बच जाता है हीलियोस, और सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी तक उसको आजादी नहीं मिलती है। तो फिर अब आगे क्या होता है और आगे आपको पता चलने वाला है अभी। चलिए तो क्रेटोस की जिंदगी में देखते क्या होता है। तो गॉड ऑफ वॉर 1 में हम लोग वापस चलते हैं। तो फिर गॉड ऑफ वॉर 1 में वो अथीना से पूछता है, मैंने बहुत ज्यादा ही मेहनत कर ली, अब मेरे को बताओ एरिस को कैसे मारना है, मेरे को अपना बदला चाहिए। तो अथीना बोलते तुमको पेंडोरास बॉक्स को खोलना पड़ेगा, और ये पेंडोरास बॉक्स ना टाइटन क्रोनोस जो ज़्यूस का पिता है वो एक टेंपल को कैरी करता है, उसी के अंदर पेंडोरास बॉक्स है। तो गाइज अगर आप लोग को पता नहीं है कि पेंडोरास बॉक्स क्या है, बेसिकली अगर हम लोग जब गॉड ऑफ वॉर 3 का एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पता चलेगा पेंडोरास बॉक्स क्या था और अथीना की आत्मा क्रेटोस को फिर से पेंडोरास बॉक्स खोलने के लिए क्यों रोकी थी, वो सब आपको गॉड ऑफ वॉर 3 वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। हाँ, तो वो पेंडोरास बॉक्स बहुत पावरफुल बॉक्स होता है, जिससे कि क्रेटोस को पावर मिल जाएगी, जिससे एरिस को खत्म कर सके, मार सके। और ज़्यूस जो था एक क्रेटोस का फादर, उसमें ना वो बहुत सारा डार्क सोल्स रखा था, ठीक है, बहुत सारा डार्क सोल्स रखा था। और फिर अथीना उसमें लाइक सीक्रेटली स्पॉयलर्स नहीं रमेश, स्पॉइलर नहीं। ठीक है, पूरा नहीं बताया मैंने। चलो तो फिर वो नेवर एंडिंग एक श्राप देता है ज़्यूस अपने पिता को, क्रोनोस को। वो देता है, आपको गॉड ऑफ वॉर 2 के पार्ट में पता चलेगा। तो फिर कौन था वो गॉड? उसको ना मतलब उसको श्राप देता है कि तुम नेवर एंडिंग डेजर्ट यानी कि कभी खत्म होने वाला डेजर्ट में हमेशा के लिए घूमते रहोगे, और अपने पीठ पे एक टेंपल लेके। अब ये टेंपल को कैसे वो अपना पीठ पे लेगा, क्योंकि वो टाइटन था, एक टाइटन क्रोनोस, तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ताकतवर रहते हैं, और वो टेंपल के अंदर ही पेंडोरास बॉक्स। तो क्रेटोस जैसे तैसे उसके पीठ पे पहुंच जाता है, और फिर वो टेंपल पे भी पहुंच जाता है, और वहां पे वो पेंडोरास बॉक्स खोलने ही वाला होता है। तभी एरिस को ये पता चल जाता है कि पेंडोरास बॉक्स खोलता है, तो स्पार्टा से ही एक बहुत बड़ा स्पीयर फेंकता है, मतलब स्पीयर नहीं बोल सकते, एक पिलर फेंकता है, और वो क्रेटोस को जा लगता है उसके पेट में, वहीं पे, मतलब उतना दूर से वो फेंक दिया, समझ सकते हैं आप एरिस का ताकत। और वो क्रेटोस को डायरेक्ट जा लगा, और क्रेटोस की डेथ हो जाती है। बट अथीना तो दी थी उसको इन्फिनिटी रहने का पावर, तो बेसिकली नहीं दी थी। तो फिर क्रेटोस अभी तक नहीं दी थी, तो क्रेटोस यहाँ पे सारी आत्माएं रहती है। तो लेकिन क्रेटोस जो होता है वो सैवेज रहता है, तो बचता कैसे है? तो फिर जब वो अंडरवर्ल्ड में पहुंचता है ना, तो बचने के लिए तो फिर वो पहुंचने के लिए क्रेटोस बाहर अंडरवर्ल्ड से, तो अब उसको बाहर निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो एरिस वो पेंडोरास बॉक्स की शक्ति से और ताकतवर बनना चाह रहा था। तो फिर सूरज तुम भूल रहे हो तो क्या? फिर अब वो बोलती है अथीना, तो अब उसको बचाने के लिए अथीना को जुगाड़ करती है, और वो अंडरवर्ल्ड से वापस आ जाता है। तो क्रेटोस बोलता है कि अथीना तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मेरा एक और डिमांड है कि तुम, जब मैं एरिस को मार दूंगा तो सारे पापों का खत्म हो जाएगा, वो सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो फिर तुम मेरे को आजाद कर देना। तो बोली कि अब मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगी। तो क्रेटोस बोलता है ठीक है। तो क्रेटोस जो रहता है वो
फिर से जाता है पेंडोरास बॉक्स खोलने और एरिस के आमने सामने पहुंच जाता है, लेकिन एरिस के सामने वो बच्चा रहता है, इसी के लिए एरिस उसको आसानी से हराने लग जाता है। लेकिन तभी क्रेटोस अपनी पावर से पेंडोरास बॉक्स खोल देता है, जिससे कि क्रेटोस भी बहुत बड़ा हो जाता है और एरिस के साइज जितना हो जाता है और दोनों में बहुत घमासान युद्ध होता है, जिसके अंत में क्रेटोस एरिस को हराने में सक्सेसफुल रहता है। यस गाइस। फिर क्रेटोस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और फिर अथीना से बोलता है मेरे तंग करवा देने वाली मेमोरी से मेरे को आजाद करो। तो आप लोग सोच रहे होंगे एरिस के बेटे ने तो उसको दे दिया था ना, तो जिससे कि वो आजाद हो गया था। नहीं, वो उसकी मेमोरी स्टेबल हो गई थी उसकी, लेकिन आजाद नहीं हुआ था। स्टेबल मतलब वो नॉर्मल हो गया था उसका माइंड उसका तभी पागल हो गया था उन मेमोरी से क्रेटोस का। समझ रहे हो ना गाइस? हाँ, लाउड एंड क्लियर। तो फिर वो एरिस को मार डालता है। फिर अथीना बोलती है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे पापों को मैं माफ कर दूंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें उन मेमोरी से आजाद करूंगी। तो थका हारा क्रेटोस जाता है, अब टूटा हुआ क्रेटोस जाता है एक पहाड़ी पे, वहां से कूद जाता है, लेकिन अथीना उसको बचा लेती है और उसको गॉड ऑफ वॉर की गद्दी पे बैठा देती है और क्रेटोस एक्सेप्ट कर लेता है और गॉड ऑफ वॉर की गद्दी में बैठ जाता है। और गॉड ऑफ वॉर वैल्हल्ला में भी अपने पुराने सेल्फ को देखा था इसी गद्दी पे बैठे हुए। हाँ। और फिर यहीं पे गॉड ऑफ वॉर 1 खत्म हो जाता है पूरा, जैसे कि गोस्ट ऑफ स्पार्टा, चेन ऑफ ओलंपस, एसेंशन, ये पूरा गॉड ऑफ वॉर का 1 सीरीज खत्म। नहीं, गॉड ऑफ वॉर 1 में 2 ही पार्ट्स थे बस। एक था गॉड ऑफ वॉर 1, हम लोगों ने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ। और असेंशन भी कर दिया, चेन्स ऑफ ओलंपस और गॉड ऑफ वॉर 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया है गाइस। अच्छा, तो घोस्ट ऑफ स्पार्टा तो नहीं है इसमें? घोस्ट ऑफ स्पार्टा पार्ट 2 का पार्ट है। ओ सॉरी गाइस, सॉरी। तो फिर पार्ट 2 नहीं बोल सकते, तो चलो गाइस घोस्ट ऑफ स्पार्टा भी आज ही एक्सप्लेन कर देते, क्यों कुछ छोड़ना, क्यों रमेश? हाँ वही तो, चलो फिर। चलो गाइस घोस्ट ऑफ स्पार्टा भी एक्सप्लेन कर दिया जाए आप लोगों को। ये भी गॉड ऑफ वॉर 1 का ही पार्ट है, लेकिन फर्क इतना है कि जब भी गॉड ऑफ वॉर बन जाता है तो फिर क्या होता है इसके लाइफ में। आज तो गाइस बड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है। तो ये गाइस हम लोग घोस्ट ऑफ स्पार्टा भी एक्सप्लेन ही कर देते हैं, ये मत समझिएगा गॉड ऑफ वॉर 2 का पार्ट है, गॉड ऑफ वॉर 1 ही का है। तो फिर जब गॉड ऑफ वॉर 1 के बाद वो राजगद्दी पे बैठ जाता है, गॉड ऑफ वॉर बन जाता है, तो उसको एक सपना आता है जिसमें उसकी माँ गेरिस्टो उसको पोसाइडन्स टेम्पल पे बुला रही होती है। तो वहां पे पोसाइडन्स टेम्पल पे क्रेटोस पहुंच जाता है। तो वहां पे पहुंच के ना उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम्हारा भाई है एक। तो हैरान हो जाता है क्रेटोस, वो बोला कि है मेरा भाई भी है, मतलब वो बोली थी कि तुम्हारा भाई जिंदा है, ये नहीं बोली थी कि तुम्हारा भाई है, बोली थी कि तुम्हारा भाई जिंदा है। तो हैरान था कि मेरा भाई जिंदा कैसे हो सकता है। तो फिर वो फ्लैशबैक पे थोड़ा हम लोग जाते हैं। तो फिर फ्लैशबैक पे ना जब स्टार्ट गाइस, तो फ्लैशबैक में चलते हैं। तो फिर फ्लैशबैक में हम लोग ये देखते हैं कि क्रेटोस और डीमोस लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसके पास निशान है वो मत समझिए क्रेटोस है, वो डीमोस रहता है। तो फिर अब क्रेटोस और डीमोस लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों स्पार्टन वॉरियर बनना चाहते थे। तो फिर अब तो डीमोस थोड़ा सा वीक था क्रेटोस से और वो हार जाता है। तो क्रेटोस उसको कहता है तुम स्पार्टन हो कि नहीं। तो फिर अब क्रेटोस थक जाता है दोनों। तो फिर तभी वहां पे एरिस और अथीना आ जाती है। हाँ, तो तभी वहां पे एरिस और अथीना आ जाती है और उसके भाई को पकड़ के ले जा रहे थे डीमोस को क्रेटोस के। तो फिर क्रेटोस अपने भाई को बचाने के लिए वहां पे जाता है, लेकिन एरिस जो होता है वो एक मुक्का मार के उसके आंख पे निशान बना देता है, जो अभी तक आप लोग देख सकते हैं गॉड ऑफ वॉर 5 तक उसकी आंखों पे। तो फिर वो क्रेटोस उसको नहीं बचा पाता है और वो उसको लेके चले जाते उसके भाई डीमोस को। तब ऐसा क्यों करते, क्योंकि भविष्यवाणी के तौर पे जो ग्रीक पैंथियन होता है वो एक बच्चे से होगा खत्म, जिसके पास रेड मार्क्स रहेंगे पूरे शरीर पे। तो वो डीमोस ही था जिसके पास रेड मार्क्स थे, तो फिर क्रेटोस के पास नहीं थे। तो लेकिन फिर क्रेटोस अपने भाई डीमोस के याद पे वैसा निशान जो डीमोस के पास था उसको टैटू करवा लेता है अपने शरीर पे।
तो फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारा बाप ज़ूस है, मतलब तुम्हारे पापा ज़ूस है। तो फिर अब वो ऐसा बोलती है तो राक्षस, तो उसकी माँ उसको ये भी बताती है कि उसका भाई डेथ डोमेन में रहता है। तो क्रेटोस जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन थैनाटोस की बेटी उसके सामने आ जाती है और क्रेटोस और उसमें बहुत भयंकर लड़ाई होती है और थैनाटोस गॉड ऑफ डेथ होता है। तो आप बोलिए गॉड ऑफ डेथ, तो तुमने यूडिस को बोला था, तो वो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है और ये गॉड ऑफ डेथ है, दोनों में फर्क है। तो फिर वो दोनों में बहुत घमासान युद्ध होता है जिसमें क्रेटोस अपना सिग्मा है तो उसको भी हरा देता है। यस गाइस। तो फिर अब क्रेटोस जाता है शिप से अंडरवर्ल्ड, सॉरी डेथ डोमेन जाता है। हाँ, तो गाइस फिर आगे हम लोग वो क्रेटोस जैसे तैसे शिप से डेथ डोमेन तक पहुंच जाता है और वहां पे अपने भाई डीमोस को छुड़ा देता है। लेकिन डीमोस क्रेटोस से गुस्सा रहता है क्योंकि वो बोलता है कि तुमने मेरे को छोड़ दिया, तुम मेरे को बचाने ही नहीं आए थे, और क्रेटोस को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। गाइस वो सीन अभी नहीं दिखाया जाएगा, बट अभी दिखाते। देखो गाइस कैसे भाईचारा, ऐसे तो फिर वो दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होने लग जाती है जिसपे डीमोस क्रेटोस को ओवर पावर कर देता है। तभी वहां पे गॉड ऑफ डेथ थैनाटोस आ जाता है और उसको डीमोस को पकड़ के कहीं ले जाता है और डीमोस को कहीं क्लिफ पे लटका देता है। देखो गाइस पीछे इसके थैनाटोस आ गया है एंड हियर वी गो, थैनाटोस ने इसको पकड़ लिया। अब क्रेटोस जाएगा अपने भाई को बचाने के लिए। हाँ, और वो उसको फिर वहां से उस क्लिफ से बचाता है और उसको आर्म्स ऑफ स्पार्टा यानी कि जो स्पार्टन वेपन होते हैं वो देता है। वो उसको अपने स्पार्टन जनरल से मिलते हैं। हाँ, वो अब डीमोस लाइक वहां पर क्लिफ में था, तो फिर थैनाटोस चले जाता है और तो थैनाटोस वहां पे थैनाटोस फिर से आ जाता है। हाँ, और वो थैनाटोस क्रेटोस और डीमोस से लड़ाई करने लग जाता है और थैनाटोस इस बार अपने प्राइमरी फॉर्म में सबसे खतरनाक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, दोनों से लड़ने लग जाता है। और फिर दोनों में बहुत मतलब क्रेटोस और डीमोस मिलकर लड़ाई करते हैं और थैनाटोस को मारने लग जाते हैं। लेकिन थैनाटोस उसके भाई को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मसल देता है डीमोस को, जिससे कि डीमोस की डेथ हो जाती है और क्रेटोस पहली बार अपने रेज मोड में आ जाता है और थैनाटोस को उसके खतरनाक वाले फॉर्म से निकाल के बहुत बेरहमी से मार देता है। मतलब थैनाटोस को जान से मार दिया था गाइस। हाँ, तभी वहां पे अथीना आती है और बोलती है पार्ट। तो फिर जब अथीना वहां पे आती है और उसको एक कंप्लीट गॉड बनाने का कोशिश करती है, क्योंकि उसके सारे जो मॉर्टल्स फैमिली मेंबर्स होते हैं, मॉर्टल फैमिली मेंबर्स वो मर जाते हैं। मॉर्टल मतलब नॉर्मल लोग, लेकिन क्रेटोस अथीना उसको गॉड बना ही रही होती, तभी क्रेटोस उसको मना कर देता है और फिर गॉड्स उनको मतलब गॉड से रिवेंज प्लान करता है क्योंकि उन्होंने ही उसको ऐसा बना डाला है। और यहीं पे घोस्ट ऑफ स्पार्टा भी खत्म हो जाता है। यस गाइस। और ये रही हम लोग की वीडियो की एंड। और गाइस ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आज हम लोगों ने आपको गॉड ऑफ वॉर 1, चेन्स ऑफ ओलंपस, असेंशंस और घोस्ट ऑफ स्पार्टा को एक्सप्लेन कर दिया। मतलब गाइस 4 चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, ये बहुत हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिए, अगर नहीं माने तो मत ठोकिए, आपका जो मन। और guys, we will meet you in the next video. Until then, Take peace care. out. Bye bye.